जैसा कि नेताजी 2 बार यहाँ आप काफी चुनावी टक्कर दे दो चुके बार हैं। नहीं, ये चौथी बार मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। पहली बार 2004 में जिस तरह से इस 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी 27 दल के लोग हैं, मुझे जिताने के लिए हर चुनाव में घटता गया सदल प्रसाद की हार का अंतर, क्या इस बार बन पाएंगे सदल प्रसाद सांसद? बांसगांव लोकसभा सीट पर भले ही लगातार 2 बार पूर्व मंत्री सदल प्रसाद भाजपा के कमलेश पासवान से हारे हो, लेकिन वोट का अंतर कम हुआ है। वर्ष 2019 के चुनाव में सदल प्रसाद बसपा व सपा समर्थी प्रत्याशी थे, तब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ सकी थी। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो गई है। गोरखपुर में 7वें चरण यानी 1 जून को मतदान होगा। गोरखपुर सदर सीट के साथ जिले की बांसगांव लोकसभा सीट पर भी हर बार रोचक मुकाबला होता है, लेकिन आज तक जीत ज्यादातर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ही मिली है। दोनों दलों के प्रत्याशियों महावीर प्रसाद और कमलेश पासवान यहां जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे हैं। पहले हुए चुनावों में से एक बड़ा ही रोचक तथ्य भी सामने आ रहा है। ये है सदर प्रसाद, जो 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हर बार उपविजेता ही रहे। अभी तक उन्होंने जो भी चुनाव लड़े यानी बसपा के टिकट पर, लेकिन इस बार वे कांग्रेस में हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। इसके तहत बांसगांव सीट कांग्रेस के खाते में है। इतिहास पर नजर डालें तो वर्ष 1991 के बाद इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से उभरी। वर्तमान में भी उसी के खाते में ये सीट है। बांसगांव सीट का मौजूदा हाल जाने तो इस सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वर्तमान सांसद कमलेश पासवान को कर दिया है। बसपा ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। जैसे कि कांग्रेस सपा गठबंधन से सदल प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है, वैसे ही ये उम्मीद बढ़ गई है। क्या पता इस बार बांसगांव लोकसभा चुनाव में जनता के विचारों में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिले। आंकड़ों से तो यही लगता है अब कि कोई बड़ा जनता के विचारों से इस चुनावी मैदान में उलटफेर देखने को मिल सकता है। जब संवाददाता ने बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से 2024 चुनाव के उम्मीदवार सदल प्रसाद से चुनावी मुद्दों को लेकर बातचीत की, तो वह अपनी बेबाक राय रखते हुए बताया कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आ जाती है, सबसे पहले हमारा उद्देश्य देश की जनता के लिए बेरोजगारी, शिक्षा, मेडिकल एवं किसानों की हर समस्या का हम पूरा ध्यान रखेंगे। अजय गुप्ता के साथ वाहिद अंसारी की रिपोर्ट। माया मैचिंग सेंटर, राघव नगर, हनुमान मंदिर, देवरिया। हमारे यहाँ हर तरह के ब्लाउज, साया, प्रिंटेड ब्लाउज, स्तर के कपड़े मिलते हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। जेके मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, निकट सूरज मल्टी पैलेस, हनुमान मंदिर रोड, देवरिया। अब 8वीं 10वीं फेल भी मोबाइल बनाना सीखें। अब कमाए 30,000 से 40,000 रुपए प्रति माह। हमारा हेल्पलाइन नंबर 99 56 97 15 92। जो भी छात्र छात्राएं ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं।
इस समय हम गोरखपुर क्षेत्र में मौजूद हैं। ये जो बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से सदल प्रसाद जी जो ये लोकसभा का चुनाव 2024 का ये लड़ रहे हैं, हम उनके निवास पे आए हुए हैं और चुनावी मुद्दों को लेकर हम उनसे बात करेंगे कि अपने पार्टी को लेकर उनकी क्या राय है। बताएं कि अगर आपकी गठबंधन सरकार में आ जाए तो जैसे शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, रोजगार पे क्या था? पहले तो अब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत। रहा सवाल, जो आपका सवाल है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में आप क्या करेंगे? मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि देश के पार्लियामेंट में टोटल लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। 543 में से लोकसभा क्षेत्र बांसगांव की सम्मानित जनता मुझे आशीर्वाद दे करके, वोट दे करके इस देश के सबसे बड़े सदन, लोकसभा के सदन में भेजती है। तो इस सवाल का जवाब अकेले सदल प्रसाद नहीं दे सकता है। इंडिया गठबंधन से मुझे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है और इंडिया गठबंधन की ओर से घोषणा पत्र जो है ये बहुत जल्द ही आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। लेकिन मोटा जो हम लोगों की जानकारी में आया कि जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रेस वार्ता किया, हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष अजय कुमार राय जी ने प्रेस वार्ता किया और उसमें जो बातें देश के हित के लिए आई हैं, जो सभी लोग वर्तमान समय में जो 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उनके विकल्प के रूप में सबसे अच्छा, बेहतर इस देश के लिए, इस देश के वासियों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए और बेरोजगार के जो लोग करोड़ों की संख्या में इस समय जो शिकार हैं, अपने जिंदगी से हताश और निराश हो चुके हैं, उनके लिए जो ये इंडिया गठबंधन की सरकार यदि केंद्र में बनती है तो क्या करेगी। मैं आपको मोटे तौर पर हिस्सेदारी न्याय की होगी, गिनती करो व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जात की जनगणना की, आरक्षण के हक का, जिसमें SC, ST, OBC आरक्षण पर 50% की जो सीमा है वो हटा दी जाएगी। SC, ST का सब प्लान का कानूनी गारंटी, जल जंगल जमीन का कानूनी हक, अपनी धरती अपना राज, नारी न्याय, महालक्ष्मी गरीब परिवार के एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की व्यवस्था करेगी इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट। आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान होगा, अधिकार मैत्री सावित्रीबाई फुले हॉस्टल जो अभी तक की क्षमता रही है उस क्षमता को दूना करने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। जहां तक किसानों की बात है, उनके सही उपज का सही दाम दिया जाएगा, MSP को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और स्वामीनाथन फार्मूले के अनुसार MSP लागू की जाएगी। कर्जा माफी, यदि बड़े बड़े पूंजीपतियों के करोड़ों अरबों के रुपए माफ किए जा सकते हैं तो किसानों के ऋण माफी के लिए एक अस्थायी आयोग बनेगा। बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर होगा, सही आयात निर्यात नीति होगी, GST मुक्त किसानों के लिए खेती होगी, युवाओं के लिए न्याय, भर्ती पे भरोसा, अग्निवीर की तरह से इंडिया
इंडिया गवर्नमेंट की जो सरकार बनेगी उसमें अग्निवीर जैसी कोई भर्ती नहीं होगी, बल्कि ऐसी भर्ती को एकदम बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति होगी, गिग इकोनॉमिक में सामाजिक सुरक्षा, युवा रोशनी, जो अपने देश में पढ़े लिखे लोगों की करोड़ों में ये जो फौज तैयार हो चुकी, जो तादाद तैयार हो चुकी है, उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए का युवाओं के लिए स्टार्टअप कोष ये सरकार गठित करेगी और उनके सुनहरे भविष्य के लिए निर्माण करेगी। श्रमिक न्याय के लिए स्वास्थ्य अधिकार के तौर पर मुफ्त आवश्यक डायग्नोस्टिक दवाएं, उपचार, सर्जरी, प्रति पुनर्वास उपचार और रिलेटिव केयर की व्यवस्था की जाएगी। श्रम का सम्मान, ये जो मनरेगा मजदूरों को जो अभी तक 250 रुपया दिया जा रहा था, 400 रुपये प्रतिदिन उनकी दैनिक मजदूरी होगी। शहरी रोजगार की गारंटी, शहरों में जो लोग बेरोजगार लोग हैं उनके रोजगार की गारंटी इंडिया गवर्नमेंट की सरकार देगी। सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित रोजगार, ये जो है इंडिया गवर्नमेंट की यदि सरकार में आती है तो ये प्राथमिकताएं हैं देश के लिए और देश के लोगों के कल्याण। जैसा कि नेताजी 2 बार यहाँ आप काफी चुनावी चक्कर दे चुके हैं, इसके पहले इस बार क्या पहले तो सवाल ही आपका बहुत सही नहीं है। 2 बार नहीं, ये 4थी बार मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। पहली बार 2004 में मात्र 13,000 वोटों से मैं हारा था और लोकसभा क्षेत्र बांसगांव से माननीय महावीर प्रसाद जी चुनाव जीते थे। मात्र 13,000 कुछ वोटों से मैं चुनाव हारा था। दूसरा चुनाव 2014 का था, जो वर्तमान सांसद महोदय हैं उनसे मैं 1,39,000 वोटों से चुनाव हारा था और दूसरे नंबर पे मैं ही था। तीसरी बार वर्ष 2019 में वर्तमान सांसद महोदय से मैं चुनाव हारा था, दूसरे नंबर पे मैं ही था, मात्र कुछ वोटों के अंतर से। ये चौथा चुनाव है 2024 का, जो मैं लोकसभा क्षेत्र बांसगांव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे कांग्रेस का उम्मीदवार में बनाया गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार लोकसभा क्षेत्र बांसगांव की सम्मानित जनता ने पूरा दिल और दिमाग से मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे वोट देने के लिए ये मन बना लिया है। और जैसा मैं महसूस करता हूं कि भारी रिकॉर्ड मतों से इस बार लोकसभा क्षेत्र बांसगांव में विजय श्री की इतिहास की रचना होने जा रही है। और विजय श्री के बाद मैं लोकसभा क्षेत्र बांसगांव की सम्मानित जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि चुनाव जीतने के बाद इस देश की पार्लियामेंट में समूचे पूर्वांचल सहित लोकसभा क्षेत्र बांसगांव की आवाज में बनने का काम करूंगा। और जो प्रत्येक साल बजट होंगे, बजट जो पारित किए जाएंगे, पास किए जाएंगे, 543 लोकसभा सदस्यों में लोकसभा क्षेत्र बांसगांव के लिए जो भी हक और अधिकार बनेगा उसको मैं सदन में अपनी पुरजोर बुलंद आवाज करके इस क्षेत्र के लोगों को मैं सौंपने का काम करूंगा, देने का काम करूंगा। ये मैं सम्मानित जनता को भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जैसे पिछले 2 चुनाव 2014-2019 के चुनाव वोटा काफी भारी मात्रा में 2014 में पड़ा था 13,000, जो बढ़कर 2019 में 14 है। इस बार आपको क्या लगता है कि यहाँ की जनता खुल के वोट करेगी कि वैसे ही काफी ज्यादा? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, नोटा में लोग प्रियरिटी क्यों देते हैं, मतदान क्यों करते हैं? जब उनके पसंद का उम्मीदवार नहीं होता है, उनके चाहत का उम्मीदवार नहीं होता है और जिसको वो कई बार देख चुके हैं, दुखित होकर के उनको अपने निर्णय पे पुनर्विचार करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनकी सोच के विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैं हूं और लोकसभा क्षेत्र बांसगांव की सम्मानित जनता ने मन बना लिया है कि नोटा में अपने मत का प्रयोग करके हम अपने
कीमती वोट को बेकार नहीं करेंगे, बल्कि एक एक वोट सदल प्रसाद के पक्ष में पंजा निशान पे बटन दबा करके भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पहले जो भी नोटा का जिक्र कर रहे हैं, 2014 में 13,000 नोटा में वोट पड़ा था, 2019 में 14,000 के आसपास था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस बार नोटा में मैं नहीं कहता कि नहीं मत पड़ेगा, लेकिन सबसे कम मत पड़ेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। एक एक वोट मुझे देकर के, आशीर्वाद देकर के, रिकॉर्ड मतों से लोकसभा क्षेत्र बांसगांव में विजय श्री के इतिहास की रचना होने जा रही है। सर, एक प्रश्न और था कि जैसे मतदान को लेकर जनता से क्या अपील करते हैं, खुल के मतदान करें। प्रचंड हम लोग गर्मी के माहौल में मतदान का होना है। मैं लोकसभा क्षेत्र बांसगांव के माताओं बहनों से, नौजवान साथियों से, ये जब लोकतंत्र का मतदान का दिन आता है तो सभी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं, इसको त्योहार के रूप में जाना जाए, त्योहार के रूप में माना जाए। इस गर्मी का मुकाबला करते हुए प्रयास करें कि सुबह की बेला में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का काम करें, शाम की बेला में सवेरे 3 बजे से लगाए अंतिम चरण से पहले आप अवश्य लाइन पर लग करके अपने मतदान का प्रयोग करने का काम करें। और गर्मी के दिनों में लू और प्रचंड गर्मी से अपने बचाव और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मुझे आशीर्वाद देने के लिए चुनाव निशान पंजे की बटन दबा करके मुझे आशीर्वाद देने का काम करें, मुझे मत देने का काम करें। यही आप सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं। आप समस्त क्षेत्र की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं। वंदन। जिस तरह से इस 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी 27 दल के लोग हैं, मुझे जिताने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। मैं उनको भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने जनप्रतिनिधि से कोई भी अपेक्षा करता है, मान सम्मान की अपेक्षा करता है, पहचान की अपेक्षा करता है, और मैं सबको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं, उनकी अपेक्षाओं पे सांसद के रूप में खरा उतरने का काम करूंगा, अपना और अपनापन का मैं एहसास कराऊंगा। यही मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं।